धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा अनमोल वचन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ऐसा रूहानियत से भरा हुआ अद्भुत करिश्मा शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, तो इस रूहानी करिश्मे को पूरा सुनना है और एक छोटी सी सेवा जरूर करनी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है ताकि और भी हमारे बहन भाई इस वीडियो को देखकर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़े। ये आपकी सेवा बनेगी। ये शहंशाह जी के रूहानी वचन है जी। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुक्कर सिंह, नंबरदार गांव जुम्बाबाई का जिला बठिंडा से परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। 22 मार्च 1983 की घटना है। मैं अपनी लड़की को गिदड़बा के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गया क्योंकि लड़की को बच्चा होने वाला था, परंतु केस कुछ बिगड़ जाने से उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने मशीन के द्वारा पहला टेस्ट किया। उसे देखने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट की पुष्टि तथा शंका दूर करने के लिए एक बार फिर उसी प्रकार अपनी आधुनिक मशीन के द्वारा दूसरा टेस्ट लिया। इस प्रकार डॉक्टर ने अपनी पूरी तसल्ली कर लेने के बाद मुझे अपने पास बुलाकर रिपोर्ट के बारे में समझाया कि बीबी के पेट में बच्चा मर चुका है, इसलिए वह बेचारी बहुत तकलीफ में है। डॉक्टर ने यह भी बताया इसका एक ही हल है कि ऑपरेशन के द्वारा बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए जल्दी ही किसी दूसरे अस्पताल में ले जाकर इसका ऑपरेशन करवा दें, वरना बीबी की जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर पहले तो मैं घबरा गया, परंतु तुरंत ही मुझे अपने प्यारे सतगुरु जी की याद आई। मुझे एहसास हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता जो कि डॉक्टर ने कहा है। मैं अपनी बच्ची को उसी समय डॉक्टर मेलाराम के अस्पताल में बठिंडा ले गया। डॉक्टर मेलाराम ने भी आधुनिक मशीनें से टेस्ट किया। एक बार कोई धोखा या बुलेखा लग सकता है अथवा 2 बार लग सकता है। डॉक्टर ने 3 बार चेकअप किया। इसी तरह यह भी मान लिया जा सकता है कि डॉक्टर की अपनी मशीन खराब होगी, परंतु उस बेचारे ने अन्य अस्पतालों से 2 मशीनें मंगवाकर भी पूरी सावधानी व सतर्कता के साथ 2 और टेस्ट लिए। वास्तव में रिपोर्ट तो वही पहले की तरह आई, लेकिन डॉक्टर अपनी ओर से पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था ताकि कहीं गलती रिपोर्ट न दे दी जाए। सभी मशीनों की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर मेलाराम ने भी बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। मैं फिर भी यही कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सारे परिवार को अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी पर पूर्ण भरोसा था। सारा परिवार ही कुल मालिक के भरोसे पर दृढ़ निश्चय से कह रहा था कि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वयं अपनी दया मेहर द्वारा जब उन्हें बच्चा दे ही दिया है तो वे अब वापस नहीं लेंगे। हमें अपने सतगुरु जी पर पूर्ण विश्वास है। हमारा सतगुरु परिपूर्ण है। स्वयं कुल मालिक खुद भगवान है। सारा परिवार दयालु दातार जी से प्रार्थना करते हुए सुमिरन करने लगा। उधर लड़की का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सच्चे पातशाह जी की कृपा से ऑपरेशन बड़ी आसानी व सफलता से हो गया। बच्चे को माता के गर्भ में से ज्यों का त्यों उठाकर इस प्रकार बाहर रख दिया गया जैसे वह मृतक हो। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार तो बच्चा मरा हुआ ही था, परंतु तब उन सब की हैरानी की कोई हद न रही जब बच्चे को माँ के गर्भ से बाहर रखते ही उसने रोना शुरू कर दिया। कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत का वह प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर स्वयं डॉक्टर मेलाराम जी तथा उसका सारा स्टाफ आश्चर्यचकित था। उन्हें अपनी आधुनिक मशीनों तथा अपनी योग्यताओं पर भी शंका होने लगी, परंतु वह तो सर्वशक्तिमान परम पिताजी की अपार रहमत थी। प्यारे सतगुरु जी की उस प्रत्यक्ष दया मेहर को देखकर डॉक्टर भी मान गया कि कुल मालिक की दया मेहर व बख्शिश के सामने उनकी सभी योग्यताएं तथा तजर्बे तुच्छ है। यह बिल्कुल सही है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार वह बच्चा माँ के पेट के अंदर ही मर चुका था, परंतु प्रेमी परिवार का अपने सतगुरु जी के प्रति अटल विश्वास था। उनके दृढ़
निश्चय को देखते हुए पूजनीय परम पिताजी ने अपनी रहमत का सहारा देते हुए उनका विश्वास डोलने नहीं दिया तथा उनकी इच्छा अनुसार बच्चे को जीवन दान बख्शकर उनका मान बढ़ाया व उनकी लाज रखी। सच्चे पातशाह जी की दया मेहर के उस प्रत्यक्ष करिश्मे को देखकर सभी जीव बहुत खुश हुए। उन्होंने पूज्य परम पिताजी के उस महान उपकार के लिए लाख लाख धन्यवाद किया। उस लड़के का नाम दयालु परम पिताजी ने गुरबंश रखा। अपनी वंश में से भेजा है। अब गुरबंश करीब 12वें वर्ष में है। धन्य है कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, जिन्होंने हमारे विश्वास को सुदृढ़ बनाकर कायम रखा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने अनमोल वचन यूट्यूब चैनल के माध्यम से रूहानी चमत्कार सुना। तो आपको ये रूहानी चमत्कार कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर सेवा जरूर कमानी है जी। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनमोल वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप सभी साध संगत जी ने 2 मिनट का समय सुमिरन जरूर करना है। नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने हमारे साथ मिलकर रूहानियत से भरा हुआ रूहानी अनमोल वचन के चैनल के माध्यम से रूहानी चमत्कार सुना, साथ साथ सुमिरन किया और लास्ट में 2 मिनट का सुमिरन कर आप जी ने पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अनमोल वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।